मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादा किया बताएं जरा। जाति ये करते हैं, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा मैंने खुद देखा है वीडियो। अभी नया स्टोरी लाया है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिया, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है, कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है। और कश्मीर की बात रही, वो कश्मीर आजाद होगा इंशाल्लाह। इंडिया के जर्नल का इंटरव्यू देखे ना टीवी पे, उनके टीवी पे आ रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो पाकिस्तान फौज अपनी वापस ना बुलाता हम कहीं के मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। ये आपने देखा? जी हाँ। भाई मारो मुझे, मुझे मारो। जैसे इंडिया के जो हैं वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए कौन दोस्त नहीं हो सकता? हमारे काफर हमारा दोस्त हो सकता कभी। चाइना कैसे आपका दोस्त है? चाइना तो शायद चाइना से शुरू से है कि वो है कि वो मुस्लिम है? नहीं, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि वो ना चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोटेक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है। क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसको चाइना को बोले कि हम बेवकूफ इतने हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया, हम उन पर डिपेंडेंट रहे हैं, अमीर बनाया है। पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, और किसने बनाना था अमीर उसको? हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत। जो वो चीजें प्रोडक्शन बनाते हैं, ये भी तो प्रोडक्शन बनाए ना अपनी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना ज़रूरी मुल्क है, इधर जमीन भी सोना उगल रही है, लेकिन सिर्फ मसला। मुझे ये बताएं, अगर हम अपने डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं तो जो इलाज पाकिस्तान में नहीं होता फौरन से फाइल बनाते हैं कि आप इंडिया जाके जो है इलाज करा लो। वैसे तो हम उनको कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन मुल्क है और अपने मरीज हम उधर भेज देते हैं कि इलाज कराने के लिए। ये सिर्फ पैसों की खेल है, वो कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता वो कौन सा मुल्क है जहाँ में होगा? पाकिस्तान सबसे बेस्ट मेरी निगाह पे। ये अभी हम क्योंकि इंटरनेशनल खबर्स पे बात करें, कतर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान की तरह कतर में भी दवाइयाँ खत्म हो गई, इंडिया ने उधर भी सप्लाई बंद कर दी है। अब जो इस्लामिक कंट्रीज है वो ज्यादातर डिपेंड इंडिया पे क्यों कर रही हैं? इंडिया की वर्थ है, वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है, वो जो सालों के साल चल रहा है। हमारे पास एक इमरान खान आया, वो 3 साल रहा, उसको भगा दिया। शहबाज शरीफ आएगा, इनके भी 100 लोग इनके हैं और 70-70 लोग जो है वो इमरान खान के। पहले एक नारा रोटी कपड़ा मकान का था, आज हमें फंसा उन चीजों में दिया गया। भाईजान आप बिलीव करें, हम कहते हैं कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं उनसे। 700 साल मतलब जितना वो तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं। रोटी कपड़ा मकान, पेट्रोल, घर का राशन। जब नौजवान इन मसाइल से बाहर नहीं निकलेगा तो वो इससे बढ़ के आगे क्या सोचेगा? और जो सोचना चाहता है, मतलब जो एग्जांपल देता है, लाइक अगर आप एग्जांपल देते हैं कि नेबर कंट्री में देख लो, ये कहा जाता है कि भाई उनकी तो बात ही ना करो। देखिए ना, कंपैरिजन हमारा असल में बनता उनसे ही है, ठीक है, लेकिन जिन बुनियादों पे बनता वहाँ पे हम करते नहीं हैं। अब बिल्कुल नहीं बनता। आप किसी भी फील्ड में उठा के कंपेयर कर लें, ठीक है, उनकी एथिक्स, उनकी मोरालिटीज, उनके बिजनेस, हर चीज जो है वो हमसे 100 टाइम्स बेहतर है। अब वहाँ की डेमोक्रेसी देखें, यहाँ की डेमोक्रेसी देखें, जमीन आसमान का फर्क है। उधर मार्शल नहीं लगा, वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ कोई चांस ही नहीं है डेमोक्रेसी का। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर आप ये देखें, रिसेंट जो स्टेट डिनर हुआ, मोदी गया वहाँ पे अमेरिका में, वो सारे बिजनेस टाइकून साथ लेके गया। हमारे साथ यहाँ कौन जाता है आपको भी पता, मुझे भी पता, भाई यही एक मेजर डिफरेंस है। जहाँ तक हिंदुओं की, यहाँ की पाकिस्तान में रहने की बात, इतना जुल्म उन पे नहीं किया जाता जितना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे किया जाता है। क्या मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? उनका बुनियादी हकूक उन्हें नहीं दी जाती। जैसे वो एहतजाज नहीं किया हुआ, पिछले दिनों एहतजाज किया हुआ था उन्होंने कि हमारे साथ जुल्म हुआ। आप हिंदुओं की नहीं देखिए, हम नहीं, मैं तो कश्मीर के ऊपर बात कर रही हूँ। इंसान हक और सच की बात करता है। देखें, आपने कहा जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म होता तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग आते। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, भारत से तो आप देख रहे कोई 10,000 मुसलमान भी नहीं आए। उसके बाद हमें शुरू से पता है वहाँ पे जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म होता तो आप देखें वहाँ पर इतनी तरक्की कैसे होती। वहाँ पे मुसलमान भी बिजनेसमैन है, नॉन मुस्लिम भी है, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, उनके सदर जो है मुसलमान रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमारी नैरेटिव चेंज क्यों नहीं हुआ? दरअसल हमारे जो मुल्क की पुलिसियाँ है ना, उनके मुल्क की पुलिसियों से बहुत अलग है। अच्छा, ठीक है। हुक्मरान है ना, जो ये अपने मुल्क के लिए काम नहीं करते। वहाँ के हुक्मरान जो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, उनके अवाम के लिए काम करते हैं। या पाकिस्तान का जो ख्वाब था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो खत्म होता दिखाई दे रहा है। नहीं, खत्म नहीं होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या, इसराइल तक, अमेरिका के
दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बातें बड़ी बड़ी करा लो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा जंग करेंगे, तो पहले जो 4 जंगे इंडिया से की हैं, क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 1971 की हम जीत गए थे। 65 की भी जीते हैं। क्या बात है। और उस जंग में तकरीबन 8 निशाने हैदर राजपूतों के हैं। बेसिकली मैं भी राजपूत, राजपूतों की तो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत इज्जत करते हैं। बिलोंग करता हूँ मैं भी, और ज्यादातर जो से निशाने हैदर वो हमारे ही तरफ ही इशारा करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जिस कंट्री के बारे में आप इतना बोल रहे थे, राजपूत तो इंडिया से ही चले आए हैं। हाँ जी, चाहे राजपूत इंडिया से ही चले आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफादार कौम है। अफगानी जो है तालिबान जहाँ औरतों को जेलों में डाल रहे हैं कि आपने हिजाब अच्छे से नहीं किया। हम इस चीज को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? औरतों का लिबास जोन सा होना चाहिए, वो पाँव तक होना चाहिए। मतलब पाँव भी नजर ना आए किसी को। अल्लाह अल्लाह। वो क्यों नहीं नजर आए? किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मर्दों की नीयत खराब हो जाती है। जी जी। तो मर्दों का कसूर है इसमें, औरत बेचारी का क्या कसूर? नहीं, अब मेरा ये कहने का मकसद है, जब औरत का लिबास अपने पाँव के बराबर होगा बंदे की, गैर महरम की, किस तरह तरबियत खराब होगी? कभी भी नहीं खराब होगी। मैं डेली क्या देखती हूँ, रुको, अब मैंने हिजाब नहीं किया ना, मेरे पास से कोई गुजरेगा, उसने मेरी शक्ल देख ली, अब दोबारा मुड़ के वो नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैंने बुर्का पहना जाएगा, मुड़ेगा, फिर 3-4 दफा देखेगा। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये मैं बहुत दफा हुआ है, ये बहुत दफा आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जिस तरह अभी बुराई को नहीं बना कर सकता। अंकल आपको पता है कि 12 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हम पर वीजास की रिस्ट्रिक्शन क्यों लग रही है? लोग हम पर वीजास बैन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, हमारे लोगों पे, बच्चों पे हमारे। पाकिस्तानियों को बाहर के ममालिक में किस नजर से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं जब बुराई है। ये बुराई आ गई है। सऊदिया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते, हमारा क्यों फेंकते? हमारा क्या, हम बेईमान है? और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक? आपने देखा हमारी चेकिंग हुई? क्या चीज चेक होती है? और अगर आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो क्या निकल जाएंगे आप? क्लियर है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से, उनको किस किस तरह की नौकरियों पर आपने बैठे हुए देखा? झाड़ू मारते हैं, कहीं फूल बेचते हैं। मैं खुद फूल बेचता था वहाँ जर्मनी में। क्यों झूठ बोले?